अच्छा अनुप्रिया जी, कहा जाता है, देखिए मोदी की गारंटी की बात चल रही है, 3 राज्यों में चुनाव हुए, आप लोगों ने अच्छा जीता बीजेपी ने, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करती हैं जहां से आप आती हैं, हर बार आपको वहां पे डंट लगता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, सीटें आपकी कम हो रही। तो आप वहां से आती हैं, तो क्या मोदी मैजिक, मोदी गारंटी या आप लोगों का प्रभाव उस इलाके में वैसा नहीं चल पा रहा है जिससे इस तरह के नतीजे? मुझे लगता है ऐसा कि क्या, कहां कमी रह जा रही है कि अब पूर्वांचल में आप लोगों को शिकस्त मिल रही है, और उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। आप ओवरऑल चुनाव का रिजल्ट देखिए, लगातार 2 लोकसभा इलेक्शन, 2 विधानसभा इलेक्शन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबसे ज्यादा मजबूती अगर किसी राज्य से मिल रही है तो उत्तर प्रदेश से मिल रही है। पूर्वांचल के विकास के लिए लगातार हमारे राज्य की सरकार भी काम कर रही है, भारत सरकार की परियोजनाएं भी लगातार पूर्वांचल में पहुंच रही हैं, क्योंकि केवल हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा नहीं अपितु पूरे देश के पूर्वी हिस्से में हमारी सरकार का ध्यान केंद्रित है कि ये विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसमें हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो भी ये हिस्सा है, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की मैं तो बात करूं समग्र दृष्टि से, हमारे राज्य की सरकार में और हमारे केंद्र की सरकार में, मोदी जी की सरकार की योजनाओं में और योगी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ जब पहुंच रहा है तो लोगों में विश्वास बढ़ा है। और 2024 के चुनाव में आप देखिएगा कि बहुत ही जबरदस्त परिणाम चुनावों में आपको उत्तर प्रदेश से मिलने जा रहे हैं। जबरदस्त चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश से मिलने वाला है, इसका मतलब है कि आपको सीटें भी ज्यादा चाहिए इस बार। देखिए जिस तरीके से आप मजबूत हो रही है, देखिए भारत सरकार में मंत्री हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए परफॉर्मेंस एक बहुत मतलब बड़ी चीज निकल के आ रही है, जो डिलीवरी करेगा, जो परफॉर्मेंस करेगा, आप कर रही हैं। तो आप एक तरीके से ब्लैकमेल तो नहीं, लेकिन बार्गेन तो जरूर करेंगे कि आपको सीटें और मिले। नहीं, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपको सीटें और मिले? अभी 2 हैं, कितनी सीट चाहिए आपको लोकसभा में? हम समग्र उन्नति में विश्वास रखते हैं और प्रधानमंत्री जी हम लोगों के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पूरे देश में है और हमारा ये संकल्प है कि देश में तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। उसमें अपना दल भी अपना योगदान निरंतर दे रहा है। और जहां तक पार्टी के विस्तार की बात है, सीटों की संख्या की बात है, हमारा पहला एजेंडा ये है कि एनडीए गठबंधन जहां से भी लड़े, हमारा प्रत्याशी जीत कर आए, चाहे वो अपना दल का प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो हमारे राजभर जी की पार्टी का हो या संजय निषाद जी की पार्टी का हो। जो भी प्रत्याशी हमारा एनडीए गठबंधन चारों झंडे साथ लेके चल रहा है, वो जीत कर आना चाहिए। हम एनडीए की मजबूती के लिए और समग्र उन्नति के लिए संकल्पित हैं। दूसरी बात, सीटों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई चर्चा अभी हुई नहीं है। सही समय आने पर इसकी चर्चा भी हो जाएगी और चुनाव में बेहतर परिणाम हो, इसके लिए अपना दल निरंतर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। प्रत्येक मंडल में हमारी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं और आम जनमानस का एक बढ़ता हुआ विश्वास और उत्साह अपना दल के प्रति निरंतर नजर आ रहा है। अच्छा अनुप्रिया जी, एक मुद्दा चल रहा है जाति जनगणना का। कहा जाता है कि मतलब भाजपा से इतर आप खड़ी हैं और आप कहती हैं कि सपोर्ट खुल के कर रही हैं, कई बार आपके बयान भी, कि जाति जनगणना होना चाहिए। बीजेपी इसका विरोध तो नहीं करती, लेकिन शायद समर्थन भी नहीं कर रही। आरएसएस के एक कोई प्रांत के कोई पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र विदर्भ में, कल उनका बयान में सुन रहा था कि इससे समाज में बिखराव होगा, वैमनस्य पैदा होगा, इस तरह की बात होने की। तो जाति जनगणना पर आपका रुख क्या है, क्यों जरूरी है? देखिए, मेरी पार्टी अपना दल का पक्ष मैं स्पष्ट रूप से हर मंच पे कह चुकी हूं। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। देश में कास्ट सेंसस होनी चाहिए। देश की सामाजिक संरचना का आधार हमारी जाति व्यवस्था है। विभिन्न जातियों के लोग मिलकर इस देश में रहते आए हैं, पूरे भाईचारे के भाव से रहते आए हैं और सबकी क्या संख्या है ये स्पष्ट रूप से प्रामाणिक आंकड़े देश को जानने का अधिकार है। और उसके बाद हमारे विकास की मुख्य धारा में कौन से ऐसे हमारे समाज की जातियां हैं, कौन से ऐसे वर्ग हैं जो पीछे छूट गए हैं, सरकारी योजनाओं को उनके अनुरूप हमें ढालने की भी आवश्यकता है। मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही हूं। जैसे हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हमारे उन भाषाओं के बीच में देश की एकता है।
हमारा अलग अलग खान पान, रहन सहन, परंपराएं, संस्कृति, तीज त्योहार, इतनी विविधताओं के बीच एकता है, तो अलग अलग जातियों के बीच में भी एकता है। और इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि जातीय जनगणना होने से देश खंडित हो जाएगा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर अलग अलग भाषाओं के रहते ये देश खंडित नहीं हो सकता, अलग अलग खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार के रहते ये देश एक रह सकता है, तो अलग अलग जातियों के रहते ये देश हमेशा एक रहा है, एक रहेगा। और हमें उन दबी कुचली जातियों के साथ यदि न्याय करना है, तो हमें उनकी स्पष्ट जो आंकड़े हैं वो देश के सामने लाने चाहिए।